तो लास्ट डे हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना सीखा कि कैसे हम लोग एक वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं यूजर का। और बेसिकली रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि उस यूजर का डाटा हम लोग वैलिडेट करके और डाटाबेस में सेव कर लेते हैं। तो डाटाबेस में यहाँ पे डाटाबेस में मेरा ये इंसर्ट स्टेटमेंट के थ्रू जिस भी डाटाबेस का हम यहाँ पे एड्रेस दे रखे होंगे उस डाटाबेस में ये सेव हो जाएगा। तो वंस अब मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया यूजर का, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या होता है, लॉगिन। तो लॉगिन के पीछे एक कंसेप्ट है। अब लॉगिन का कंसेप्ट सीखते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कैसे डाटाबेस में इंसर्ट करते हैं। अब लॉगिन क्या है ना, कि लॉगिन करने के बाद आपका जो वेबसाइट है वो प्राइवेट ब्राउजिंग में चला जाता है, प्राइवेट सेक्शन में हो जाता है। मतलब आप प्राइवेटली ब्राउज कर रहे होते हो। दैट मीन्स कि उस सेक्शन में उसी यूजर को ऑथराइजेशन मिला है जो ऑथेंटिकेट होगा। तो यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, वन इज ऑथेंटिकेशन एंड सेकेंड इज ऑथराइजेशन। तो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तो ऑथेंटिकेशन में होता है कि आप मेरे सर्वर पे रजिस्टर्ड हो, तो ऑथेंटिकेट करेंगे तो डेफिनेटली आप रजिस्टर्ड यूजर होने चाहिए। रजिस्टर्ड यूजर को हम ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। तो जैसे आपने मेरे सर्वर पे, मेरे डाटाबेस में आपका इंफॉर्मेशन सेव हो गया और आपका पर्टिकुलर एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड एलोकेट हो गया, चाहे जो भी हो। वो ईमेल आईडी, यूजर आईडी हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, या फिर कोई एक रैंडम नंबर जनरेट करके आपको मिलता है। तो डिफरेंट वेबसाइट डिफरेंट तरीके से हैंडल करता है इसको। बट बेसिकली ईमेल एड्रेस ही जनरली लॉगिन आईडी बनता है, और पासवर्ड जो भी आप रखना चाहो आपके ऊपर है। तो ऑथेंटिकेट हो गया। लेकिन ऑथेंटिकेट होने के बाद यूजर क्या क्या कर सकता है, तो यहाँ पे क्या है, रोल असाइन होता है किसी भी यूजर को कि वो किस पार्ट के लिए ऑथराइज है। जैसे आप एक स्टूडेंट हो और आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन में ही कॉलेज में जाने दिया जाता है, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में ऑथराइजेशन आपको मिला हुआ, आप हर जगह पे नहीं जा सकते। तो ठीक उसी तरह से आप, मेरे वेबसाइट पे बहुत सारा पेज है, और कुछ पब्लिक ब्राउजिंग के लिए है और कुछ प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए है। तो पब्लिक के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिस भी लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट ब्राउजिंग में सिर्फ उसी को वो लिंक दिखेगा या फाइल ओपन कर पाएगा जिसके लिए वो ऑथराइज है। तो ये ऑथराइजेशन कैसे हम डालते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इस ऑथराइजेशन को, कि मेरा पर्टिकुलर यूजर लॉगिन किया, अब उससे रिलेटेड फाइल से उसको दिखना चाहिए, किसी और का नहीं दिखना चाहिए। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो आपको वही फाइल दिखता है जो फाइल आपको ऑथराइज किया गया है। आप फेसबुक ले लो, इंस्टा ले लो, जो भी आप वेबसाइट जाते हो, जीमेल ले लो। तो जीमेल पे जब लॉगिन करते हो तो आपका फाइल आपको दिखता है, ना कि किसी दूसरे का। मतलब आपका जीमेल में मेल दिखता है जो आपके लिए आया है, आपके आईडी पे आया है, ना कि किसी दूसरे का आईडी का। तो ये हम कैसे ये इस प्रोसेस को कैरी करेंगे कि जिस पर्सन ने लॉगिन किया उसी पर्सन का वो सारा इंफॉर्मेशन कैरी हो, और वही इंफॉर्मेशन है जो उस पर्सन के बिलोंग्स करता हो, किसी दूसरे का इंफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। तो ये हम कैसे इंश्योर करेंगे, तो यहाँ पे किसी भी वेब टेक्नोलॉजी में, चाहे वो ASP.NET या किसी भी वेब टेक्नोलॉजी में पढ़ोगे, तो यहाँ आता है स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट। तो जब भी एक यूजर किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करता है तो उसके स्टेट को मैनेज किया जाता है। स्टेट को मैनेज इसलिए किया जाता है क्योंकि जो मेरा प्रोटोकॉल है वो HTTP प्रोटोकॉल है, और इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि एक डिस्कनेक्टेड प्रोटोकॉल होता है। डिस्कनेक्टेड करने का मतलब कि आपका पैकेट आपके सिस्टम से गया और सर्वर पे गया, और सर्वर उस पैकेट को रिसीव किया और भूल गया कि आप कौन हो। फिर जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो फिर से यही सिचुएशन होगा, और सर्वर को फिर वापस आपको पैकेट देने के लिए आपका आईपी एड्रेस उसको पता होना चाहिए। तो ये पूरा रोल होता है जो कि एक डिस्कनेक्टेड मोड में काम करता है। कनेक्टेड मोड होता नहीं है, क्योंकि इतने सारे यूजर को कनेक्ट करके सर्वर पे हम नहीं रख सकते, इसलिए ये मैकेनिज्म रखा गया है। तो डेफिनेटली जब भी आप पेज पे हिट करते हो तो सर्वर को कैसे पता चलेगा कि आप ही वो यूजर हो।
जिसका इंफॉर्मेशन मुझे सर्व करना है। दूसरा यूजर भी तो हो सकता है, सर्वर पे लाखों करोड़ों यूजर एक बार में लॉगिन करते हैं और लॉगिन करके अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट फीचर यूज किया जाता है, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा यूजर मेरा अभी ट्रैवल कर रहा है, मेरे वेबसाइट को नेविगेट कर रहा है। तो इसमें स्टेट मैनेजमेंट में प्रॉपर्टीज होते हैं। स्टेट मैनेजमेंट प्रॉपर्टीज बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। कितने होंगे? 4 टाइप्स के। तो 4 टाइप कौन कौन सा है? तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो होता है वो होता है क्वेरी स्ट्रिंग, जिससे हम एक यूजर को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। तो क्वेरी स्ट्रिंग आप जब भी वेबसाइट ब्राउज करते हो, किसी भी वेबसाइट को ब्राउज करते हो, तो ब्राउज करने के बाद जैसे मैंने गूगल खोला, ठीक है, एंड गूगल पे मैंने कुछ भी सर्च किया, सपोज मैंने सर्च किया ASP.NET, ठीक है, ASP.NET टेक्नोलॉजी। तो देखो ASP.NET टेक्नोलॉजी यूआरएल को देखो, यूआरएल में क्या आया? सर्च, एक वेरिएबल पेज है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स लगा, उसके बाद एक क्यू, क्यू मतलब क्वेरी, क्या क्वेरी दे रहा है, और उसके बाद देखो जो मैंने लिखा था, और उसके बाद ये बहुत कुछ एक रैंडम नंबर जनरेट करके आपको भेज रहा है और इस तरह से बता रहा है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क के बाद जो इंफॉर्मेशन है, इसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। मतलब कि आपका यूआरएल के साथ ये अटैच हो गया और इसके साथ एक क्वेरी प्रोसेस हो रहा है। तो इस तरह से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा यूजर क्या इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेरी स्ट्रिंग काम करता है। तो क्वेरी स्ट्रिंग का फंडा ये है। लेकिन इसका एडवांटेज आपका ये है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि हम तुरंत किसी भी इंफॉर्मेशन को वन पेज टू अनदर पेज कैरी कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये विजिबल मोड में है। ये देखिए सारा इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा, बट यहाँ पे इनक्रिप्ट करके कुछ इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। ये इंफॉर्मेशन डायरेक्ट आपका नहीं है, ये इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन है। तो इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, देखा हुआ है। तो विजिबल इंफॉर्मेशन है, सो सारा डाटा हम यहाँ पे कैरी नहीं करते हैं। वैसे ही डाटा कैरी करते हैं जो कि किसी को दिख जाए तो कोई फर्क ना पड़े। तो ये क्वेरी स्ट्रिंग है। सेकेंड, हिडन फॉर्म फील्ड। हिडन फॉर्म फील्ड इसको बोलते हैं। हिडन फॉर्म फील्ड का मतलब है कि आप जब फॉर्म बनाते हो ना, जब भी हम इसमें फॉर्म बनाते हैं, तो फॉर्म बनाते वक्त यहाँ पे हम चाहें तो किसी भी इंफॉर्मेशन को हिडन मोड में ट्रैवल करा सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ पे अगर हमको हिडन मोड में ट्रैवल कराना है तो यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पे एक हिडन करके आता है। देखिए अगर हम टाइप हिडन कर देंगे ना, तो इसमें जो भी वैल्यू हम लिखेंगे ये आपके ब्राउजर पे विजिबल नहीं होगा, बट बैकग्राउंड में ये सेफ रहेगा। तो इस तरह से भी हम पेज पे इंफॉर्मेशन फ्लो कराते हैं। अगेन इसका जो एडवांटेज ये है कि हम फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज इंफॉर्मेशन इजिली फ्लो करा सकते हैं, बट डिसएडवांटेज है कि अगर कोई टेक्निकल पर्सन है तो वो इस हिडन फील्ड का वैल्यू को गेट कर सकता है। तो ये भी सेफ नहीं माना जाता है, बट कुछ ऐसा पब्लिक इंफॉर्मेशन है जो कि कोई देख ले और कोई फर्क नहीं पड़े, तो वैसे इंफॉर्मेशन को हम लोग ट्रेवल कराते हैं। तीसरा का नाम आप बहुत इजीली सुनते होंगे, कुकीज। तो कुकीज एक ऐसा इंफॉर्मेशन ट्रैवल है जो कि क्लाइंट एंड सर्वर बोथ साइड ट्रांजेक्शन के समय में यूज होता है। और आप देखते होंगे गूगल वगैरह या कोई भी ऐसा सर्वर कुकीज को आपको एक्सेप्ट करने के लिए आजकल बोलता है। तो आजकल कुकीज पॉलिसी हो गया है, प्राइवेसी पॉलिसी के साथ कुकीज का भी प्राइवेसी पॉलिसी में इंक्लूड कर गया है। क्यों? क्योंकि कुकीज के थ्रू आपका हर एक वेब सर्वर आपका इंफॉर्मेशन रीड करता है और उसके थ्रू आइडेंटिफाई करता है कि ये रिटर्निंग यूजर है या फर्स्ट टाइम यूजर है, या फिर इस यूजर ने क्या क्या टास्क परफॉर्म कर रखा है मेरे वेब पेजेस पे। तो जैसे मैंने अभी गूगल पे अगर सर्च किया और सर्च करने के बाद सपोज मैंने इस लिंक पे क्लिक कर दिया, ठीक है, इस लिंक को खोल लिया। अब मैं फिर से ब्राउजर बंद कर रहा हूं और फिर से सेम कीवर्ड सर्च करेंगे गूगल पे, ASP.NET टेक्नोलॉजी किए। अब देखो जो इंफॉर्मेशन
ये इसको डिटेक्ट नहीं किया, शायद इसका कुकीज ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये क्या होगा, ये तुमको दूसरे कलर में दिखता है, ब्लू कलर में नहीं दिखेगा, दूसरे कलर में दिखेगा। इसको पता लग जाता है कि मैंने अभी इस लिंक को विजिट करा है। सो गूगल इंफॉर्मेशन रीड कर रहा है आपके कुकीज से कि आपने कुकीज पे ये कीवर्ड डाला था और कि इस कीवर्ड के आने के बाद आपने इस वाले पेज को विजिट करा है। तो आप जब देखना, गौर करना कि जब जैसे ये ब्लू लिंक आपका एक रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है जनरली, तो वो रेड कलर का लिंक बन गया, मतलब आप विजिटेड विजिटेड लिंक हो गया। वो विजिटेड लिंक का मतलब होता है कि आप पहले वो उस लिंक पे जा चुके हो। तो कभी कभी आप ऐसा बहुत सारे वेबसाइट पे गौर करते होगे कि जैसे ही आपने क्लिक करा उसका लिंक का कलर चेंज हो जाता है और फिर नेक्स्ट टाइम आते हो तो वो ऐसा ही दिखता है। या फिर जैसे अभी मैंने आप देखे होंगे कि जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो ये क्या, देखो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, जैसे ही मैंने कर्सर रखा तो देखो मैंने, ये सारा कहाँ से आ रहा है इन्फॉर्मेशन, ये इतना कुछ मैंने सर्च करा है तो ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। तो ये सब कुकीज के थ्रू हम लोग डिटेक्ट करते हैं। तो कुकीज बेसिकली लोकल, आपके जो आपका ब्राउजर है उस ब्राउजर में आपका कुकीज सेव होते रहता है। और आपके ब्राउजर में मतलब आपके क्लाइंट साइड, आपके लैपटॉप पे या पीसी पे जिस पे भी काम कर रहे हो, वहाँ 4 KB तक का ये स्पेस सेव करके रखता है, 4 KB तक का डाटा सेव कर सकता है। तो ये तीसरा तरीका है। और यहाँ पे फिर चौथा तरीका है सेशन, उसको बोलते हैं सेशन मैनेजमेंट। सेशन मैनेजमेंट 100% सिक्योर है और सर्वर साइड है, सिक्योर सर्वर साइड पे ये काम करता है। अभी ये तीनों जो है वो क्लाइंट साइड पे ही ज्यादा काम करता है। तो क्लाइंट साइड पे हम इंफॉर्मेशन उतना ही रखते हैं जितना कि वनरेबल ना हो, या अगर कोई देख लिया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़े, देख लिया चलो देख लिया कोई फर्क नहीं है। लेकिन हम एक यूजर का लॉगिन इंफॉर्मेशन जनरली सर्वर साइड सिक्योर मोड में रखना पसंद करेंगे। तो सेशन मैनेजमेंट इज द बेस्ट वे टू गेट लॉग्ड इन इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर यूजर। तो ये स्टेट मैनेजमेंट फीचर को यूज करते हुए, स्टेट मैनेजमेंट में भी कौन सा फीचर, सेशन मैनेजमेंट फीचर को यूज करेंगे, जिसके थ्रू यूजर का इंफॉर्मेशन हम सर्वर पे सेव करेंगे। मतलब सर्वर साइड एक वेरिएबल पे डाटा को रखेंगे, जिस डाटा के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक पर्टिकुलर यूजर जिसने लॉगिन किया है, उसी यूजर को हम बार बार ट्रैक कर पाएंगे और पता लगा पाएंगे कि ये रिटर्निंग यूजर है और इसी यूजर का इंफॉर्मेशन सर्व करना है। तो लॉगिन करने में हमको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद यूजर का एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो कि एक यूनिक इंफॉर्मेशन होगा, उसको हम लोग सेशन में स्टोर करेंगे। और सेशन कहाँ बन रहा है, तो सर्वर पे बन रहा है और सर्वर पे हाईली सिक्योर्ड इन्वायरमेंट होता है, तो इसका डाटा सिक्योर रहेगा। तो हम लोग सेशन मैनेजमेंट फीचर को यूज करते हुए अब यूजर को लॉगिन कराएंगे। तो मेरा लॉगिन पेज रेडी है। लॉगिन पेज पे हम लोग सिर्फ दो इंफॉर्मेशन रखे हैं, एक यूजर आईडी और दूसरा पासवर्ड, एंड तीसरा एक बटन है जिसके थ्रू लॉगिन करेगा। तो ये अभी जो फॉर्म है, ये इस फॉर्म, ये बूटस्ट्रैप का अगेन फॉर्म है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप के फॉर्म को हमको करना पड़ेगा रनट इक्वल्स टू सर्वर एंड रिक्वायर्ड फील्ड इनेबल्ड कर देते हैं। फिर अगेन रनट इक्वल्स टू सर्वर एंड इसका भी रिक्वायर्ड फील्ड इनेबल कर देते हैं ताकि ये दोनों रिक्वायर्ड रहे। एंड देन थर्ड टास्क इज कि ये जो मेरा बटन है, ये मेरा ASP.NET का बटन है। तो ASP.NET का बटन को लेने के लिए हम टूल बॉक्स को लाते हैं और यहाँ से बटन को पिक करते हैं, क्योंकि हमको ASP.NET का बटन चाहिए। और जो क्लास यहाँ लगा हुआ है इसी क्लास को हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये CSS क्लास यहाँ पे होता है, CSS क्लास इक्वल्स टू वेडिंग, जो भी मेरा CSS। और बटन पे क्या लिखना है, बटन पे लिखना है लॉगिन। तो ये मेरा सर्वर साइड प्रोसेसिंग के लिए स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे हम लोग ऑन क्लिक
फंक्शन जनरेट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट न्यू इवेंट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक इवेंट क्रिएट कर देगा और जिस इवेंट पे आपको कोड लिखना है। तो यहाँ पे देखिए बटन 1_click इवेंट जनरेट हो गया है। अब वो सारा डाटाबेस का ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे एंड फिर ऑथराइज करेंगे कि किस किस पेज पे ये जा सकता है। तो जो भी लिंक इसको विजिबल होगा उस लिंक पे ये ट्रेवल कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोड लिखते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट OILDB एंड यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा, क्योंकि डिसकनेक्टेड मोड हम लोग यूज करेंगे। और यहाँ पे कनेक्शन वाला पॉइंट एज इट इज हम उठाएंगे यहाँ से, Ctrl+C लॉगिन पेज पे हम डालें, देन OILDB डाटा एडाप्टर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग डिसकनेक्टेड मोड में काम करेंगे। OILDB और सेलेक्ट कराएंगे क्या, सेलेक्ट asterisk from user registration where email ID equals to रजिस्ट्रेशन साथ में email ID equals to सिंगल कोट्स में ये वेयर क्लाउज लगा रहे हैं। वेयर क्लाउज में क्या होना चाहिए कि जो भी यूजर पास कर रहा है ईमेल आईडी उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे हम लोग गेट करेंगे। तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स क्या है, ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स आपका है लॉगिन। तो लॉगिन डॉट वैल्यू आएगा, लॉगिन डॉट वैल्यू। और यहाँ पे एक और कंडीशंस लगेगा एंड, और एंड में क्या लिखेंगे, पासवर्ड, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन मैच होना चाहिए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे कुछ मैच कराएंगे और यहाँ पे क्या होगा, पासवर्ड डॉट वैल्यू। तो क्वेरी क्या बन रहा है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर रजिस्ट्रेशन वेयर ईमेल आईडी इक्वल्स टू जो टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू है एंड पासवर्ड इक्वल्स टू जो पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू है। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर मैच हो जाए तो मेरा यूजर ऑथेंटिकेट हो गया। तो इसको सेकेंड पैरामीटर दे दिए कनेक्शन, क्योंकि इसी कनेक्शन पे एग्जीक्यूट करना है। अब हम लोग एक डाटा टेबल का dt इक्वल्स टू न्यू ऑफ डाटा टेबल एंड देन adp डॉट फिल, जो कि बता रखे हैं adp डॉट फिल में क्या फिल करेंगे, dt। अब आइदर इस सेलेक्ट क्वेरी से एक डाटा आएगा या फिर एक भी डाटा नहीं आएगा, क्योंकि ये एकदम कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन पे आइदर रिकॉर्ड फाउंड होगा या रिकॉर्ड फाउंड नहीं होगा। तो इफ कंडीशन में चेक करना होगा, इफ dt डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 कर सकते हैं। तो ग्रेटर देन 0 अगर है तो डेफिनेटली यूजर लॉग्ड इन होगा, और नहीं तो एल्स मेरा यूजर लॉग्ड इन नहीं होगा। तो अगर यूजर लॉग्ड इन होगा तो मुझे क्या करना है, सेशन में एक वैल्यू को स्टोर करवा लेना होगा। तो सेशन मैनेजमेंट ऑन कर रहे हैं। अब ये सेशन रेडीमेड एक ऑब्जेक्ट मिलेगा ASP.NET में, और यहाँ पे एक वेरिएबल हम बना लेंगे सपोज UID, और इसमें हम डालेंगे dt डॉट रोज। ये इंफॉर्मेशन लेने का तरीका है, 0 एंड किस कॉलम से डाटा आएगा, तो जो मेरा ID फील्ड है डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये सेशन में स्टोर हो जाएगा। और ये है तरीका, यूजर जो डाटाबेस से लोकल DT में टेबल में डाटा आ जाएगा और DT से हम इस इंफॉर्मेशन को गेट कर लिए और सेशन में डाल दिए। और देन रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट फंक्शन के थ्रू हम दूसरे पेज पे इसको ले जाएंगे। तो एक हम व्यू प्रोफाइल करके पेज बना लेते हैं जिसपे हम यूजर को रीडायरेक्ट करेंगे। मतलब लॉगिन करने के बाद कोई तो पेज दिखना चाहिए उसको, तो लॉगिन करने के बाद उसका व्यू प्रोफाइल का पेज दिखेगा। अभी इस पेज में कुछ होगा नहीं, मास्टर पेज को लेके बना रहे हैं, बट इस पेज पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख रहे हैं H1 टैग में हम लिख देते हैं व्यू प्रोफाइल। ठीक है, सिंपली अभी छोड़ देते हैं लिखकर। और अगर लॉग्ड इन होगा
तो ये व्यू प्रोफाइल डॉट एसपीएक्स पेज पे चला जाएगा। तो ये है दूसरे पेज पे जाने का तरीका। और एल्स अगर नहीं लॉगिन कर पाता है तो हम वापस किस पेज पे डाल देंगे, लॉगिन पेज पे ही इसको वापस रखेंगे। तो लॉगिन डॉट एसपीएक्स, यूजर आईडी पासवर्ड नॉट वैलिड है, तो इसी पेज पे मैं इसको लाके छोड़। तो अब इसको रन करा के देख सकते हैं हम लोग कि ये मेरा वर्किंग है कि नहीं। तो जो भी रिकॉर्ड था मेरा, उस रिकॉर्ड से हम किसी एक यूजर आईडी पासवर्ड को डिटेक्ट करते हैं, लेते हैं, डाटा ग्रिड व्यू कंट्रोल वाला पेज को भी रन करा लेते हैं। तो ये दोनों पेज मेरा रन करेगा। फर्स्ट, ये इतना सारा ईमेल आईडी और पासवर्ड मेरे पास है। किसी का भी एक का हम यूजर आईडी उठाते हैं और पासवर्ड उठाते हैं। तो यूजर आईडी सपोज gh@gmail.com है। तो ये मेरा यूजर आईडी यहाँ पे डाले और पासवर्ड है इसका 54321। अभी हम रॉन्ग पासवर्ड डाल रहे हैं कुछ भी, ठीक है। लॉगिन करें। तो लॉगिन करने के बाद वापस इसी पेज पे आ गया। दैट मीन्स कि ये वैलिड यूजर आईडी पासवर्ड नहीं था। अब हम वैलिड डाल रहे हैं 54321। अभी पासवर्ड हम दिखा रहे हैं इसलिए कि आप देख लो, पासवर्ड फील्ड में इसको कन्वर्ट करना होगा। लॉगिन, तो लॉगिन करने के बाद कहाँ पहुंच गया, व्यू प्रोफाइल में। तो दैट मीन्स कि यूजर ऑथेंटिकेट हो गया, यूजर का डाटा मेरे सर्वर पे मिल गया और उसको लॉगिन करा पाया।